आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर जॉन मुर्मू दुमका हेब्रोन फेलोशिप दुमका से आप सभी का आज के बाइबल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रभु ने हम सबको बीते दिनों में संभाला है, आइए हम उसको धन्यवाद दें और आज के लिए, आज के वचन की ओर ध्यान लगाने के लिए हम अपने हाथ को प्रभु के हाथों में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, आज के इस सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए प्रभु हमें अवसर दिया कि हम आपके पास आएं, उन बातों को गौर करें जो आप प्रभु प्रारंभ की कलीसिया में आपने प्रभु दर्शाया। बहुत सारी बातें जो हमारे सीखने के लिए, बार बार आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र को इसीलिए दिया ताकि हमें जीवन मिले। धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए, उन प्रतिज्ञाओं के लिए जिसके कारण आज इस पृथ्वी पर कलीसिया है और हम सब आपके उस कलीसिया के हिस्से हैं। प्रभु आज की इस बाइबल स्टडी को आप आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। ओके, आज जिस विषय को मैं आपके सामने में बांटना चाहता हूं और वो है कि एक मसीही को कैसा होना चाहिए। प्रत्येक मसीही को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारा भाग है रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 8 पद से लेकर के 15 वचन तक। रोमियो 1 अध्याय 8 से लेकर के 15, लेकिन हम 8 से 15 नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल 8 और 9 पद को हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसी में से आज के विचार को हम लेंगे। और आने वाले समय में हम इसी को ही सीरीज़ के रूप में एक के बाद एक हर पद को हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो आपके लिए अच्छा होगा, हम सब के लिए अच्छा होगा कि हम वचन में बढ़ सकें। जो भी लोग परमेश्वर के लोग होते हैं, प्रत्येक जन जो परमेश्वर के जन होते हैं, वे सब अपने जीवन में एक उदाहरण को लेकर चलते हैं, एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, एक मॉडल को लेकर चलते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह का मॉडल। प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह का जो उदाहरण है, उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। और दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते हैं, समाज में, परिवार में, देश में, जहाँ कहीं भी रहते हैं, वो प्रभाव को डालते हैं, क्योंकि प्रभावित प्रभु यीशु मसीह करता है। प्रभु यीशु का जीवन हमें प्रभावित करता है। पौलुस उनमें से एक है जो हमें बताना चाहता है कि हमें प्रभु के साथ चलने के बारे में, जब हम प्रभु में बनते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये औरों तक जीवन पहुंचाने वाली बात होनी चाहिए। पौलुस ने कभी भी अपने जीवन में ऐसा व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाया, और मसीह में जो सौभाग्य उसे मिला, उसने आज के मसीहियों के लिए बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल सेट किया। एक ऐसा आदर्श वो रखा, एक ऐसा आदर्श बन गया। उसका जीवन हमें बतलाता है कि हम में से हर एक को, हर एक मसीही को कैसा होना चाहिए। शुरुआत के 1 से लेकर के 7 पदों को जब हम देखते हैं, तो उसने अपना परिचय दिया और ये बताया कि उसका जो संदेश है, एज ए संदेशवाहक, उसने किस प्रकार से संदेश को लाया, संदेश के उसका आधार क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है। हमने देखा उसके संदेश के बारे में, वह स्वयं के बारे में बात कर सकता था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता है। और फिर रोम में जो विश्वासी लोग हैं, उनसे कहता है कि मैं बहुत चाहता था कि तुमसे मिलूं, लेकिन मैं नहीं मिल सका। 8 और 9 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। रोमियो 1 अध्याय 8 और 9 पद। पहले तो मैं तुम सब के लिए मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा समस्त संसार में हो रही है। क्योंकि परमेश्वर, जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा में उसके पुत्र के सुसमाचार में करता हूँ, मेरा साक्षी है कि मैं तुम्हें किस प्रकार निरंतर स्मरण करता हूँ। ये 2 पद है।
पहली बात जो यहाँ पर पौलुस हमें बताना चाहता है, इस पत्र को, रोमियो के नाम जो पत्र लिख रहा है, उस पत्र को लिखने का उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है, वो आने वाले 8 पद से लेकर के जो हम 15 पद तक देखेंगे, उसके बीच में इन 8 पदों में वो 9 बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र का वर्णन करता है जो मसीहियों के पास होना चाहिए। प्रत्येक मसीही को कैसा होना चाहिए, प्रत्येक विश्वासी को कैसा होना चाहिए, आइए उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उसको हम देखते हैं। 8 पद, जब हम 8 पद को देखते हैं तो वो कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्या एग्जाम्पल रख रहा है? अगर आप देखेंगे, पौलुस उन लोगों के लिए धन्यवादी है। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जिनके साथ अभी तक मिला भी नहीं। उसने इस कलीसिया की स्थापना नहीं किया था, और वो कह रहा है कि हर जगह लोग जो हैं रोम के विश्वासियों के विश्वास की चर्चा करते हैं, और ये बड़ा अच्छा लगता है। जहां पर आपने खुद काम ना किया हो और वहां के विश्वास की चर्चा जब दूसरी जगह पर किया जाए तो एक तरह की ईर्ष्या होने लगता है। वो ईर्ष्यालु नहीं था, वो ईर्ष्यालु होने के बजाय वो धन्यवादी है, और वो प्रभु की स्तुति करता है, धन्यवाद देता है, भले ही वो वहां सेवा ना किया हो। क्या बताना चाहता है? हर एक जन जो परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, उन्हें धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी के जीवन में उसकी उन्नति को, उसके विश्वास में बढ़ने के परिस्थिति को जानते हैं, तरक्की को देखते हैं, धन्यवादी होना चाहिए। उन सब के लिए धन्यवादी होना चाहिए जो प्रभु में बढ़ते हैं। मालूम है, धन्यवादी जो आत्मा है, धन्यवाद देने की जो आत्मा है, वो प्रभु की ओर से आता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसके 18 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो, और आगे चल करके लिखता है, परमेश्वर की यही इच्छा है, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम धन्यवाद दें। लोगों के जीवन में बढ़ते हुए क्रम को देखते हुए, उनकी बढ़ने वाली स्थिति को देख करके, उनकी परिपक्वता को देख करके हमें धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। और पौलुस ये उदाहरण हमारे सामने रखता है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो धन्यवादी नहीं होते हैं, धन्यवादी नहीं होते हैं। धन्यवाद की आत्मा कैसे पा सकते हैं? धन्यवाद की आत्मा कैसे पा सकते हैं? जब कोई मसीही अपने जीवन में जो कुछ भी वो करता है, अगर यीशु मसीह को अपने जीवन के हर क्रियाओं में केंद्र बिंदु बनाता है, मुख्य स्थान देता है, तो मेरे ख्याल से वो धन्यवाद दे सकता है। यदि वो आपके जीवन में केंद्रीय स्थान पर है, आप निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे। पौलुस अपने एग्जाम्पल को हम सबके सामने में रखता है। जब हम फिलिपियों की पत्री पढ़ते हैं, उसका 4 अध्याय और उसके 10 पद से लेकर के 13 पद को देखते हैं, फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 10 पद से लेकर के 13 पद तक, यहाँ कहता है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि इतने दिनों पश्चात मेरे प्रति तुम्हारी चिंता पुनः जागृत हुई। निसंदेह पहले भी तुम्हें मेरी चिंता तो थी, परंतु उसे प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। मैं अपने किसी अभाव के कारण ये नहीं कहता, क्योंकि मैंने प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। मैं दीनहीन दशा तथा संपन्नता में भी रहना जानता हूँ। हर बात और प्रत्येक परिस्थिति में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीख लिया है। जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहां पर पौलुस बताता है। जब हम उसके डिटेल में जाएंगे तो और भी बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से घटी में भी वो संतुष्ट रहना सीख लिया है,
इस बात का वर्णन करता है और उस समय में वो सामर्थ का अनुभव करता है, इसकी चर्चा वो करता है। न केवल इतना, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसके 6 पद से लेकर के 9 पद को देखिए। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 6, 7, 8 और 9 पद। यहां पर लिखता है, परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है, क्योंकि ना तो हम संसार में कुछ लाए हैं, ना यहाँ से कुछ ले जाएंगे। यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र हैं तो इन्हीं से हम संतुष्ट रहेंगे। परंतु जो धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभन, फंदे में और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है। देख रहे हैं? और फिर इब्रानियों उसका 13 अध्याय, इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसका 5 वचन को देखिए। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन। तुम्हारा जीवन धन लोलुपता से मुक्त हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। प्रत्येक विश्वासी एवं प्रत्येक कलीसिया के पास ये गवाही होनी चाहिए कि जैसे रोम के विश्वासियों ने एक उदाहरण को रखा और जीवन को जिया, विश्वास में जीवन को जीने का ढंग हम उनसे सीख सकें। चाहे हम घर में हैं, स्कूल में हैं, रास्ते में हैं, सड़क में हैं, मैदान में हैं, जहां कहीं भी हम हैं, लोग ये जान सकें कि हम धन्यवादी मन से, संतुष्टि के साथ हम जीवन को जीते हैं। पहली बात जो 8 पद में हम देखते हैं। दूसरी बात जो 9 पद में हम पाते हैं, हर मसीही को समर्पित होना बहुत जरूरी है। यहां पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर जिसकी सेवा में मैं अपनी आत्मा में उसके पुत्र के सुसमाचार में करता हूं, मेरा साक्षी है कि मैं तुम्हें किस प्रकार निरंतर स्मरण करता हूं। क्या बता रहा है पौलुस? उन्हें बताता है कि वह किस तरह पूरी रीति से प्रभु पर समर्पित है। क्या कह रहा है? जिस तरह से जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा में करता हूं, सेवा करता हूं, मैं समर्पित हूं, मैंने दे दिया है अपना जीवन, मैं उस पर निर्भर रहता हूं। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद में हम पाते हैं, जहां पर बताया गया है कि कैसे हम अपने शरीरों को जीवता, पवित्र, भावता हुआ, जैसा परमेश्वर को चाहिए वैसा हम चढ़ाएं। हम में से कोई भी उसके समान नहीं है, उतने पवित्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता कि हम चढ़ा दें बस। और जब एक बार चढ़ाएं तो बार बार हम जान सके उससे बेहतर होते चले जाए, उससे ज़्यादा पवित्रता में हम आगे बढ़ते चले जाएं। क्या आपका जीवन समर्पित है? क्या हम सबका जीवन समर्पित है? न केवल वो ये कहता है कि प्रत्येक विश्वासी को धन्यवादी होना चाहिए, प्रत्येक विश्वासी को समर्पित होना चाहिए, बल्कि तीसरी बात जो कहता है, जो हम यहाँ पाते हैं 9 पद के दूसरे हिस्से में, हर मसीही को प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। यहाँ कहता है, मेरा साक्षी है कि मैं तुम्हें किस प्रकार निरंतर स्मरण करता हूं। ये प्रार्थना करने की बात है। पौलुस की जो पहली सेवा थी वो सुसमाचार प्रचार की सेवा थी, और पौलुस की सेवा में जो दूसरे क्रम पर था, जो दूसरी सेवा थी, वो प्रार्थना की सेवा थी। बहुत बार हम में से कई लोग शायद इस बात में चूक जाते होंगे। संघर्ष करना पड़ता है, विजय प्राप्त करना होता है। सुसमाचार प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रार्थना में बैठना, प्रार्थना में घुटने में आना कई बार बड़ा कठिन लगता है। समय नहीं मिल पाता, इतना जरूरी नहीं समझते। जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया और कह रहा है कि प्रत्येक मसीही को, प्रत्येक विश्वासी को प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना की सेवा में रहना चाहिए। जरूर यहां उसने क्या प्रार्थना किया ये हमें नहीं पता है, लेकिन दूसरे अन्य भागों में जब हम देखते हैं तो पौलुस बहुत बार प्रार्थना
के विषय को, प्रार्थना की बातों को बतलाता है। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं इफिसियों 3 अध्याय उसका 14 पद से लेकर के 19 पद तक। इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसके आप 14 पद से लेकर के 19 पद तक देखिए। लिखता है, इस कारण मैं उस पिता के समक्ष घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे, कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। इसी तरीके से आप फिलिपी उसका 1 अध्याय 9 पद से लेकर के 11 पद देख सकते हैं। कुलुसियों उसका 1 अध्याय और उसके 9 पद से 11 पद तक आप देख सकते हैं, जहाँ पर पौलुस ने बड़ा ही बारीकी से प्रार्थना किया है, प्रार्थना करने के विषय को बतलाया है। यहाँ से आप ये भी सीख सकते हैं कि प्रार्थना के विषय में हमारे पास कौन कौन से बिंदु होने चाहिए। ओके, पौलुस एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसकी प्रार्थना स्वयं के लिए कम, औरों के लिए ज़्यादा होती थी। स्वयं के लिए कम और औरों के लिए जो प्रार्थना होती थी वो भी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना होती थी। आज हमारे कलीसिया के लिए एक पाठ है, हमारे कलीसिया के लिए एक सीख है। हमारी प्रार्थना कई बार कितनी स्वार्थपूर्ण होती है हम जानते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी मदद कीजिए, मेरी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, मेरा घर, मेरे लोग, मेरे बच्चे की पढ़ाई, मुझे ये चाहिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए ये चाहिए, मुझे आशीषित कीजिए, मेरे परिवार को आशीषित कीजिए, मेरी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। मुझे अधिकतर ऐसा ही सुनने को मिलता है। हमारी प्रार्थनाएं ज़्यादातर ऐसी ही होती है। क्या प्रभु यही चाहता है? जरूर हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्रम में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पहले किन विषयों को प्रार्थना में उठाना चाहिए? प्रभु चाहता है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना करना सीख सकें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन में औरों के लिए प्रार्थना का बोझ हो, इसमें कोई शक नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में गलातियों उसका 6 अध्याय के 2 पद को भी हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं, जहां लिखा है एक दूसरे का भार उठाओ। हम प्रार्थना करके हम बहुतों की सहायता कर सकते हैं, करना है। रोमियो 15 अध्याय उसका 1 पद में क्या कहता है? हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हमारी प्रार्थनाओं में हमें चाहिए, मेरे घर के लिए चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा हमें प्रार्थना करना है, प्रभु उद्धार दीजिए, लोगों को उद्धार मिले, लोगों को जीवन मिले, वे सामर्थ को पा सके। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 18 पद को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करो। हम कितना विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र लोगों के लिए कितना प्रार्थना करते हैं, और क्या प्रार्थना करते हैं? आज एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम इन अंतिम दिनों में रह रहे हैं, प्रभु के निकटता में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और प्रार्थना एक ऐसी स्थिति है जहां हम प्रभु के निकट बढ़ सकते हैं। आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? आपकी प्रार्थना में मुख्य ज़रूरत क्या है? क्या आप मांगते हैं? आप प्रार्थना मांगते समय, प्रार्थना करते समय किस तरह के होते हैं? क्या प्रभु की इच्छा में आप प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, प्रार्थना एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम आज भी सुधार करने की आवश्यकता को जरूर पाते होंगे। प्रभु सहायता करे कि हम बढ़ सकें, प्रार्थना के जीवन में बढ़ सकें। हमने आज 3 बातों को देखा। पौलुस बताता है प्रत्येक मसीही को धन्यवादी होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से सहायता मांगें, और इसके बाद के जो और 6
मसीहियों के चरित्र होने चाहिए, उसके बारे में हम लोग अगले बार आएंगे तो हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु, हम आपके वचन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने आज हमें याद दिलाया कि कैसे हमें वचन में बढ़ना है, कैसे हमें धन्यवादी हृदय के साथ हर एक परिस्थिति में और ख़ास करके जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट होना सीखना है। न केवल इतना, लेकिन हमें समर्पित किया हुआ जीवन हमें देना है और साथ ही साथ हमें एक मसीही होने के नाते प्रार्थना करना है और उचित प्रार्थना करना है, उचित वस्तु के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु, आप हमारे साथ हों, हम सबकी सहायता करें। हम कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, आपके द्वारा हम संभाल लिए जाना चाहते हैं। प्रभु, आप हमारे साथ हों, प्रार्थना में हमें आगे बढ़ाएं, वचन में हमें दृढ़ करें, इस वचन की रक्षा करें जो आज हमारे जीवन में बोया गया है, इसे फलवंत करें। सारी आदर, सारी महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। इसे दया सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगानुग तक होती रहे। आमीन। ओके, फिर से एक बार जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, सहायता करे कि आप एक अच्छे मसीही के चरित्र को लेकर के आगे बढ़ सकें। जय मसीह की।